नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आज हम कुछ और स्थलों के बारे में जानकारी करेंगे। उसमें सबसे पहले आज जिसकी बात हम लोग करेंगे वह पुरातात्विक स्थल है सुरकोटदा। सुरकोटदा यह स्थल जो है ये सिंधु सभ्यता के, यहाँ से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से क्या मिलता है? सिंधु सभ्यता के पतन का, सिंधु सभ्यता के पतन का अवशेष, यानी सिंधु सभ्यता का पतन जो हुआ उसका अवशेष साक्ष्य के रूप में यहाँ से मिलता है। और सबसे बड़ी चीज जो सुरकोटदा से मिला है वह यहाँ से अनोखी कब्रगाह है। सुरकोटदा से जो सबसे प्रमुख चीज है वह यहाँ की एक अनोखी कब्रगाह की बात। अब यह अनोखी कब्रगाह क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ एक कब्र मिली है और वह कब्र क्या है? बड़ी पत्थर की शिला से, बड़ी पत्थर की शिला से ढका हुआ, बड़ी पत्थर की शिला से यह क्या हुआ है? यह बड़ी पत्थर की शिला से ढका हुआ एक कब्रगाह मिला, जो कि बड़ी अनोखी कब्रगाह है। और यहाँ ये जो कब्रगाह है, कब्र मिली है, यह अब तक यानी सिंधु सभ्यता के अभी तक जितने भी शवाधान का, कब्रों का उल्लेख मिला है, अभी तक का यह शव विसर्जन परंपरा में सर्वथा नवीन है। यह अभी तक क्या है? जो शव विसर्जन की परंपरा थी, अंत्येष्टि की शव विसर्जन की जो परंपरा थी, उसमें यह सर्वथा नवीन है। क्या है? यह सर्वथा नवीन है शव परंपरा विसर्जन में। और एक कब्र मिली है, या यूं कह दें कि यहां से जो शवाधान का एक नया रूप मिला है वह क्या है? वह है कलश शवाधान। जो एक नया रूप मिला है वह क्या है? वह कलश शवाधान है। और कलश शवाधान जो प्राप्त कब्रिस्तान से मिला है, और ये मिला कहाँ से है? यह कलश शवाधान मिला कहाँ से है? यह दक्षिण पश्चिम से मिला है। सुरकोटदा के दक्षिण पश्चिम से यह कलश शवाधान, यानी कलश के अंदर उसकी मनुष्य जो खत्म होता है उसकी हड्डियों को डालकर और उसे बंद कर और उसको दफन किया जाता है। तो यह कलश शवाधान की बात करते हैं। और यहाँ से सबसे बड़ी चीज कि घोड़े की अस्थियां मिली। सुरकोटदा से क्या मिला? सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली। सुरकोटदा से क्या मिला है? सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। वहीं घोड़े से संबंधित दो साक्ष्य और मिले हैं। घोड़े के दांत, घोड़े के दांत मिले हैं कहां से? घोड़े के दांत मिले हैं हड़प्पा से। और वहीं घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है। वह किस स्थल से मिली है? यह लोथल से मिली है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति, घोड़े की लघु मृण मूर्ति कहां से मिली? लोथल। घोड़े से संबंधित सिंधु कालीन सभ्यता में विभिन्न स्थलों से जो साक्ष्य मिले, घोड़े की अस्थियां कहां से मिली? सुरकोटदा से मिली। घोड़े के दांत हड़प्पा से मिले।
और घोड़े की लघु मृण मूर्ति जो मिली है वह कहाँ से मिली, वह लोथल से मिली। और यहाँ ये सुरकोटदा जो है यह एक छोटा बंदरगाह, सुरकोटदा क्या है, यह एक छोटा बंदरगाह का साक्ष्य मिला कि सुरकोटदा क्या है, एक छोटा बंदरगाह, पत्तन या डॉकयार्ड की बात हम करते हैं, गोदीवाड़ा की बात करते हैं, तो यह छोटा बंदरगाह सुरकोटदा जो साक्ष्य मिला है वह इसके अनुसार। और फिर हम अगले सिंधु कालीन सभ्यता के एक स्थल की बात करते हैं, सुरकोटदा हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, आलमगीरपुर। सुरकोटदा के बाद बात किसकी करते हैं, आलमगीरपुर। अगला सिंधुकालीन स्थल जो है सभ्यता का वह क्या है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता जो है यह कहाँ है, यह यूपी में मेरठ, यह स्थल कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ। आलमगीरपुर कहाँ पे है, कहाँ किस क्षेत्र का स्थल है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और आलमगीरपुर यह हिंडन नदी के किनारे, किसके नीचे किनारे, हिंडन नदी, इसके किनारे जो है आलमगीरपुर मिला है। और इसकी खोज जो है वो किसने किया है, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया। इसकी खोज किसने किया, आलमगीरपुर की, यह यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। और यह गंगा यमुना दोआब में पहला स्थल है। आलमगीरपुर क्या है, गंगा यमुना दोआब में, गंगा यमुना दोआब में यह पहला स्थल है। इसके ज़्यादातर स्थल गुजरात में मिले, उधर राजस्थान में मिला, कश्मीर में मिला, महाराष्ट्र में मिला, और उत्तर प्रदेश में यह गंगा यमुना दोआब में यह पहला स्थल है। और इसके साथ ही साथ ये आलमगीरपुर हड़प्पा संस्कृति का, हड़प्पा संस्कृति का यह सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल है। हड़प्पा संस्कृति का यह सबसे पूर्वी स्थल है। और आलमगीरपुर की इसकी यह जो आलमगीरपुर की यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, यह सिंधु सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। आलमगीरपुर से जो भी मिला है वो क्या है, वह सिंधु सभ्यता की अंतिम, सिंधु सभ्यता की अंतिम अवस्था, लास्ट स्टेज, अंतिम अवस्था यानी लास्ट स्टेज को प्रदर्शित करता है। और यह इसको दर्शाता है। और एक गर्त से रोटी बेलने की चौकी मिली है। आलमगीरपुर से एक गर्त में क्या मिला है, रोटी बेलने की चौकी। रोटी बेलने की क्या मिली, रोटी बेलने की चौकी मिली। और इसके साथ साथ कटोरे के टुकड़े मिले। और क्या मिला, कटोरे के टुकड़े मिले। ये तो आलमगीरपुर स्थल का जो प्रमुख साक्ष्य मिला है। इसके बाद फिर अगला स्थल की बात हम करते हैं, और अगला स्थल है धौलावीरा। अगला स्थल कौन सा है, अगला स्थल है धौलावीरा। अगला स्थल धौलावीरा।
तो धौलावीरा के बारे में जानते हैं। इसका उत्खनन किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया। इसका उत्खनन किसने किया? धौलावीरा का आर्यभट्ट ने किया। यहां से नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। धौलावीरा से क्या मिला है? नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। धौलावीरा से क्या मिला? धौलावीरा से नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। इतना ही नहीं, एक विशाल सैंधवकालीन नगर का अवशेष है ये क्या है? एक विशाल सैंधवकालीन नगर का अवशेष। सैंधवकालीन नगर का अवशेष। नगर का धौलावीरा क्या है भाई? राखी गढ़ी के बाद हम बात करते हैं वृहद क्षेत्र में, तो वो धौलावीरा आता है। और सबसे आश्चर्यजनक जो बात करते हैं क्या, कि सबसे आश्चर्यजनक जो चीज मिली वह क्या है? सबसे आश्चर्यजनक वह ये है कि विशालकाय जलाशय मिला। यहां से एक विशाल जलाशय मिला। यहां से क्या मिला? एक विशाल जलाशय। यानी इसके आधार पर यह कह सकते हैं कि धौलावीरा के समय यहां पर जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, जल संरक्षण के लिए ये लोग जागरूक थे। किसके लिए? जल संचयन के लिए ये लोग क्या थे? इस समय की संस्कृति के लोग जागरूक थे। इसके बाद बात करते हैं अगला क्षेत्र, वह है मांडा। अगला सैंधवकालीन स्थल जो है वह कौन सा स्थल है? वह स्थल है मांडा। तो मांडा की जब हम बात करते हैं तो यह चिनाब नदी के किनारे। मांडा कहां? मांडा चिनाब नदी के किनारे। और इसका जो पता लगाया वह मांडा पुरातात्विक स्थल का, वह जेपी जोशी और मधुबाला ने लगाया। किसने लगाया? जेपी जोशी और मधुबाला। और मांडा जो है यह सबसे उत्तरी स्थल है। मांडा क्या है? यह सबसे उत्तरी स्थल है। मांडा यह सैंधव सभ्यता का या सैंधव संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल है। और गैर हड़प्पा से संबद्ध, यहां से जो साक्ष्य मिला वह क्या मिला है? वह गैर हड़प्पा से संबद्ध। यानी जो मिला है वो हड़प्पा से संबद्ध नहीं है, उससे संबंधित नहीं है। गैर हड़प्पा से संबद्ध क्या मिला है? कुछ ठीकरा। क्या मिला है? कुछ ठीकरा, पक्की मिट्टी। कुछ ठीकरा, पक्की मिट्टी की पिंडिकाएं। पक्की मिट्टी की क्या मिला है? पक्की मिट्टी की पिंडिकाएं, या इसी को कहते हैं टेराकोटा केक। टेराकोटा केक, इसका अवशेष मिला यहां से। इसके बाद बात करते हैं सुत का गेंडोर की। अगला स्थल कौन सा है? अगला स्थल है सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर जो है ये दास्क नदी पर है। किस नदी के किनारे? यह दास्क नदी पर। और साथ ही साथ यह सबसे पश्चिमी स्थल है। सुत का गेंडोर कहां है? यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के
बलूचिस्तान में। और सुतका गेंडोर क्या है? यह सबसे पश्चिमी स्थल है। यह क्या है? यह सबसे पश्चिमी स्थल है। इसके साथ ही साथ यहां से समुद्र तट पर अवस्थित एक बंदरगाह, संभवतः यहां क्या था? समुद्र तट पर अवस्थित बंदरगाह, समुद्र तट पर अवस्थित बंदरगाह, जो अवशेष मिला उससे यह पता चलता है। और मनुष्य की अस्थि से भरा हुआ, यहां से कहां से? सुतका गेंडोर से मनुष्य की अस्थि और राख से भरा हुआ, मनुष्य की अस्थि और राख से भरा हुआ बर्तन मिला। राख से भरा हुआ बर्तन या पात्र मिला। कहां से? ये सुतका गेंडोर से प्राप्त हुआ। तो यहां से एक दो चीजें और मिली हैं, सुतका गेंडोर से दो चीजें और मिली हैं। एक मिला है तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली, और दूसरी चीज क्या मिली? मिट्टी की चूड़ियां, मिट्टी की चूड़ियां मिली। कहां से? सुतका गेंडोर से। इसके बाद एक स्थल की चर्चा हम और करते हैं, वह स्थल है हमारा रंगपुर, जो सैंधवकालीन सभ्यता का स्थल है। वह स्थल कौन सा स्थल है? यह रंगपुर। और यह रंगपुर किस पर है? यह भादर नदी के तट पर। रंगपुर स्थल कहां पर? यह किस नदी के तट पर? यह भादर नदी के तट पर है। और ए रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की या इसका उत्खनन कराया। यहां से रंगपुर से जो सबसे प्रमुख चीज मिली, अच्छा ये है कहां रंगपुर? रंगपुर गुजरात में है। रंगपुर कहां है? रंगपुर गुजरात में है। और रंगपुर से जो मिला है साक्ष्य, वो सबसे प्रमुख क्या है? यहां से धान की भूसी का ढेर मिला है। धान की भूसी का ढेर मिला है। रंगपुर से क्या मिला है साक्ष्य में? यह धान की भूसी का ढेर। और यहां पर जो प्रयोग ईंटों का किया गया है, यहां पर प्रयोग किसका हुआ है? कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। तो साथियों, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमुख स्थल जिनकी चर्चा हम लोगों ने अभी तक किया। तो अब एक वीडियो में हम आपको हड़प्पा कालीन स्थलों से, वहां से प्राप्त अवशेष या जो भी वस्तुएं हमें पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, उन सब पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे और फिर अगले चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगली वीडियो के आने तक नमस्कार, वंदे मातरम।